श्रीमुख से ज्ञान की धारा है बदला ये जग सारा। नव सृष्टि की रचता का मिला रचना का परिचय प्यारा। वीरान बने जीवन को तुमने मधुबन बना दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, वंदे मातरम कहकर पावनता का दिया हिमालय। शिव पिता से प्रीत जुटाकर जन मन को किया शिवालय। खोए भारत का फिर से वो गौरव दिला दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिखकर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर है, देह अभिमान का बीज। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेका अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना? नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सर नेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के। यह है बेहद का बाप, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते। यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते,
सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना, एडम ईव, आदि देव और आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले सब इनको मानते हैं। बरोबर एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। ये बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। शिव बाबा, तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना, इतने ढेर बच्चे हैं। बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप की भैया भी है। और क्या कहते बाबा को, बागवान भी। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो, संभाल करने वाले। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी फिर नंबर वार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते। फूलों में एक किंग फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना, राजा रानी। भल यहाँ भल राजा महाराजा महारानी हैं, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं भले हैं महाराजा महारानी, लेकिन उन्हें फ्लावर नहीं कहेंगे, फूल नहीं है। क्यों? क्योंकि पतित हो गए, जिस कारण कांटे। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हैं। देवताओं के भी चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ लिए। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाए। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता। याद तो रहता है ना, फलाने समय हमने यह गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता हो, भूल नहीं सकते। कह दें कि भूल जाते हैं, बाबा कहते ऐसा हो नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। ये भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्मा की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता, पुण्य आत्माओं की दुनिया।
दूसरी है फिर पाप आत्माओं की दुनिया, जिसको नरक दुखधाम कहा जाता। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, पुकारते हैं कि हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। अब ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है। भले घर लेकर जाते हैं, फिर ऐसे तो नहीं घर में बैठ जाएंगे, फिर पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना हम प्रिंस बनूंगा। कौन? ये ब्रह्मा बाबा समझते हैं कि मैं प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है ये। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, बाबा की याद भूल जाती है। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। तुम समझाते भी हो। चित्र भी देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में है, नीचे में फिर तपस्या कर रहा है। कितना सहज समझाया जाता। ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं। ये भी नहीं जानते थे, ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। शिव बाबा ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाले। आत्माओं को देवता थोड़े कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? ये तो कहते हम वर्थ नॉट ए पेनी थे। तत्व अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो। तत्व तुम भी बनते हो। कितनी सहज समझाने की बातें। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो अभी कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते जब जर्जरी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। यही अंत में जो पतित है यह भी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीखकर फिर ये बनेंगे। तुम बच्चों को भी फिर ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं। बाबा कहते एग्जाम्पल तो एक का देते हैं, नहीं तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि यह ये बनते हैं। आगे सब के ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण और दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाबा कहते ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना, काम का बीज नहीं बोना। अभी बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा।
अभी ये समझानी मिलती है। हर एक बात पर बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाबा कहते मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले भी यही है, अंत में भी यही है। योग बल से कितना पावन बनते। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। कितना सहज। इसको फिर जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले। आते हैं कहेंगे गुरु जी से मिलना है। अब यहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? बाबा कहते उनसे पूछो किससे मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं, भेंट लेकर जाते। ये तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की तो बात नहीं। ये पैसा भी क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं और ना ही ब्रह्मा के काम के। बाबा कहते ना शिव बाबा के काम के और ना ब्रह्मा बाबा के। ये मकान आदि बनाया है बच्चों के लिए। जो पैसा आदि भेजते हैं वो भी बच्चों के ही काम आते। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। कोई फिर 1000 रुपए भेज देते। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहे। जिसने मकान बनवाया है वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। फिर कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। फिर यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े होंगे। ये तो बेहद का बाप है। करके 10, 12, 20 पोतरे पोत्रियां होंगे। कोई के अच्छा किसको 200, 500 भी हो, लेकिन इनसे जास्ती तो नहीं होंगे ना। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी। शुरू होती है भक्ति और ज्ञान में, देखो फर्क कितना है। बाबा तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण है। रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ है, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ है। ऐसे नहीं कोई सूक्ष्म वतन में है, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है।
व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा। फरिश्ता कैसे बन जाते, वह निशानी है, बाकी है कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता ही रहता, वह विनाशी ड्रामा होता है, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आता। बाबा कहते ये ज्ञान अभी मैं तुमको सुनाता हूं, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। सतयुग में इस नॉलेज की फिर दरकार नहीं, प्रारब्ध ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरी पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। अब है आज का वरदान। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वे नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं। वे नशा करते हैं तो खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। तो आज का वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय एक बाप को कॉपी करो। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन, ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से,
उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। जब रचता बना है अपना, तो रचना नहीं है गैर। हम सब के सब अपने हैं, नहीं किसी से बैर। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा